आप सभी को नमस्कार। ज्ञान की आराध्य माँ भगवती के चरणों में नमन कर आज की कक्षा आरंभ करते हैं। मैं डॉक्टर अनीता खुराना, सह आचार्य संस्कृत, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर से। हम अध्ययन कर रहे थे द्वितीय वर्ष संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र की पुस्तक ईशावास्योपनिषद का। अब तक हम 5 मंत्रों का अध्ययन कर चुके हैं। उपनिषद आध्यात्मिक मानसरोवर है जिससे ज्ञान के भिन्न भिन्न सरिताएं निकलकर भारत की पुण्य भूमि में मानव मात्र के ऐहिक कल्याण तथा मंगल के लिए प्रवाहित होती है। उपनिषदों में हम ईशावास्योपनिषद का अध्ययन कर रहे थे जिसमें 18 मंत्रों में ज्ञान दृष्टि से कर्म की उपासना का रहस्य समझाया गया है। समूचा संसार ईश्वर से व्याप्त है। त्याग भाव से जगत के पदार्थों का उपभोग करना चाहिए। कीचड़ में कमल समान। मनुष्य कर्म करता हुआ 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे। ईश्वर परमात्मा ब्रह्म सर्वव्यापक है। वह अकेला पुराना अचल सबसे अधिक गतिशाली है। विभिन्न देवगण उसी की शक्ति के आधार पर कर्म करते हैं। अब आगे देखिए। यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। ईशावास्योपनिषद के इस छठे मंत्र में अभेददर्शी की स्थिति बतलाई गई है। सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा का अनुभव करने वाला जब दूसरे घृणित स्वरूप का अनुभव ही नहीं करेगा, सब कुछ को परमात्मा की विभूति के रूप में देखेगा, तो उसे अरुचि और घृणा हो ही नहीं सकती। यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। यह तू सर्वाणि भूतानि, जो सब प्राणियों और पदार्थों आदि को परमात्मा में आत्मनि एवं अनुपश्यति या अपने आप में देखता है और समझता है। यह तू जो सब सर्वाणि भूतानि सब प्राणियों और पदार्थों आदि को पदार्थों आदि को आत्मनि एवं अनुपश्यति, आत्मनि यानी आत्मा में या परमात्मा में देखता है, अनुपश्यति देखता है, समझता है। और आत्मानं सर्वभूतेषु, और परमात्मा या अपने आप को सर्वभूतेषु सब प्राणियों में व्याप्त अनुभव करता है। ततः न विजुगुप्सते, वह इस दर्शन या अनुभव के कारण किसी से घृणा नहीं करता। जुगुप्सते घृणा करना, वह किसी से भी घृणा नहीं करता। जो मुमुक्षु अव्यक्त से लेकर स्थावर पर्यंत संपूर्ण भूतों को आत्मा में ही देखता है, अर्थात उन्हें आत्मा से पृथक नहीं समझता और उन संपूर्ण भूतों में भी आत्मा को देखता है, वह उस आत्मदर्शन के कारण ही किसी से जुगुप्सा यानी घृणा नहीं करता। गीता में इसी आत्मतत्व का बड़ा सुंदर सा विवेचन है। यह आत्मा शब्द स्पर्श रूप रस गंध से रहित है। इसका आदि और अंत भी नहीं है। यह नित्य तथा महान से भी महान है। शरीर में विद्यमान यह अनिर्वचनीय तत्व द्वंद्वातीत और अजर अमर है। इस आत्मा को जानकर मनुष्य मृत्युपाश से मुक्त हो जाता है। यह आत्मा ही परमात्मा या जीवात्मा के रूप में है। यह आत्मदर्शन ही आत्म साक्षात्कार है। इस मंत्र में बतलाया गया है कि इस प्रकार के ज्ञान से मनुष्य घृणा का भाव छोड़कर विश्व प्रेम की ओर बढ़ता है। आगे देखिए मंत्र 7। यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैव भूत विजानतः तत्र को मोह कह शोक एकत्वम् अनुपश्यतः। आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना कोई सामान्य बात नहीं। जो विशेष ज्ञान रखने वाला इस तत्व को समझ लेता है, उसे वस्तु और आत्मा की एकता का भान हो जाता है। फिर उसे किसी के प्रति दुख शोक या मोह नहीं रहता। वह ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां केवल आनंद ही आनंद है। यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैव भूत विजानतः तत्र को मोह का शोक एकत्वम् अनुपश्यतः। यस्मिन् विजानतः, जिस समय, विजानतः ज्ञानी पुरुष के लिए, आत्मा एवं सर्वाणि भूतानि भूत सर्वभूत मात्र परमात्मा ही हो जाते हैं। जिस समय ज्ञानी पुरुष के लिए सर्वभूत मात्र सभी प्राणी क्या हो जाते हैं? आत्मा परमात्मा ही हो जाते हैं। तत्र एकत्वम,
उस समय एकत्वम अनुपश्यतः एकत्व देखने वाले उस तत्वदर्शी विद्वान को क मोह क शोक, क्या शोक क्या मोह। प्रस्तुत मंत्र में बतलाया गया है कि जब मनुष्य आत्म स्वरूप में परमार्थ तत्व को जान लेता है तब वह समझ लेता है कि सब भूत आत्मभाव को प्राप्त हो गए हैं। उस समय अथवा उस आत्मा में क्या मोह और क्या शोक रह सकता है। शोक और मोह तो कामना और कर्म के बीज को न जानने वालों को ही हुआ करते हैं। जो आकाश के समान आत्मा का विशुद्ध एकत्व देखने वाला है उसको नहीं होते हैं। एक बार पुनः देखें। यस्मिन् विजानतः आत्मा एव सर्वाणि भूतानि अभूतः। जिस समय ज्ञानी पुरुष के लिए सर्वभूत मात्र परमात्मा ही हो जाते हैं उस समय एकत्वम अनुपश्यतः एकत्व देखने वाले उस तत्वदर्शी विद्वान को क्या शोक मोह आदि विकार घेर सकते हैं, पदार्थ नहीं। अगला मंत्र है सपर्यगात् शुक्रमकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्ध पाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयं भूर्याथा तथ्यतो अर्थान विददात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। प्रस्तुत जो मंत्र है वो आत्मनिरूपण का है। प्रस्तुत जो पिछले दो मंत्र हैं उनमें जिस आत्मा का वर्णन है वह अपने स्वरूप से कैसे लक्षणों वाला है इस बात को प्रस्तुत मंत्र में बतलाया गया है। सह वह जो आत्म तत्व है वह कैसा है। शुक्रम यानी तेज युक्त, अकायम यानी काया रहित शरीर शून्य, अव्रणम घाव रहित जख्मों आदि से ही निरोग, अस्नाविरम स्नायुओं से रहित, शुद्धम निर्मल पवित्र, अपाप विद्धम निष्पाप, ऐसा आत्म तत्व है। और कवि ही क्रांत दृष्टा सर्वज्ञ मनीषी सब जीवों के मनों की वृत्तियों को जानने वाला, परिभू सबको वश में करने वाला, स्वयंभू स्वयं ही सत्तावान, शाश्वतीभ्यः समाभ्यः सनातन अनादि स्वरूप। और ऐसा उसने समाभ्य याता तथ्यतः अर्थान व्यददात, ऐसा स्वयं सत्तावान उस परमात्मा ने सनातन अर्थात अनादि स्वरूप वर्षों या प्रजाओं के लिए यथार्थ रूप से अर्थात अपने अपने स्वरूप के अनुरूप पदार्थों को विविध रूप में बनाया है। याता तथ्यतः अर्थान व्यददात, अपने अपने स्वरूप के अनुरूप पदार्थों को विविध रूप से बनाया है। प्रस्तुत मंत्र में आत्मा या परमात्मा के विषय में सुंदर विवेचन है। वह आकाश के समान सर्वव्यापक है, वह ज्योतिष्मान है यानी दीप्ति वाला है, वह अपापविद अर्थात धर्म रूप पाप से रहित है। क्रांत का अर्थ है अतीत, क्रांतदर्शी का अर्थ है अतीत दृष्टा। यहाँ अतीत काल को तीनों कालों का उपलक्षण मानकर भाष्यकार ने क्रांतदर्शी का अर्थ सर्वदृष्टा किया है। वह परमात्मा और कैसा है। अवर्णम घाव रहित है, शरीर में घाव होने से उसके कष्ट से जीव को कष्ट होता है, आत्मा शरीर नहीं, अतएव शरीर के व्रण दंश आदि कष्टों से वह सदा अप्रभावित रहता है। परिभू सर्वत्र रहने वाला, स्वयंभू स्वयं प्रकट होने वाला, स्वयंभू में स्वावलंबन और आश्रय का भाव निहित है। यह सब पदार्थों का याता तथ्य रखकर चलता है, जो जैसा है उसे वैसा ही देखता है और तदनुसार ही व्यवहार करता है। एक बार पुनः वह परमात्मा कैसा है। वह परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है,
शीघ्रकारी है, सर्वशक्तिमान है, दीप्तिमान है, शरीर रहित है, अक्षत है, स्नायुओं से रहित है, निर्मल है, पवित्र है और निष्पाप है, क्रांत दृष्टा है, सर्वज्ञ है, सबको वश में करने वाला है, स्वयं सत्तावान है। उस परमात्मा ने ही सनातन अर्थात अनादि स्वरूप वर्षों या प्रजाओं के लिए यथार्थ रूप से अर्थात अपने अपने स्वरूप के अनुरूप पदार्थों को विविध रूप में बनाया है। यानी इस सृष्टि का निर्माण किसने किया है? इस सृष्टि का निर्माण उस परम पिता परमात्मा ने ही किया है। आज के लिए इतना ही। कल हम पुनः कक्षा को नियमित करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।